पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। शफकात बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है तू? और निकल बाहर। जनाब यही है जिसने मेरे पैसे देने हैं, गिरफ्तार कर लें इसे और मुझे मेरे पैसे लेकर दें। हाँ भाई, क्यों नहीं दे रहे इनके पैसे? क्यों शरीफ आदमी को परेशान किया हुआ है? जनाब एक मिनट मेरी बात तो सुने, मगर भाई आप ही ने रोके। मैं मानता हूँ कि मैंने इनका कर्ज देना है, मगर मेरी मजबूरी को तो समझे, मुझे बात करने का मौका तो दे जनाब। जनाब छोड़ें जरा इसको, इसकी बात भी सुन लेते हैं कि अब क्या बहाना है इसका। बोलो भाई, अब क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? वैसे कोई फायदा नहीं है सेठ साहब इसकी बात सुनने का। चलो बोल, क्या कहना चाहता तू? मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इनसे जेवर बनवाया था, 3 लाख दे दिए थे, बाकी 7 लाख 3 महीने के लिए उधार थे। ये सब तो सेठ साहब बता चुके हैं, ये बता पैसे क्यों नहीं दे रहा? जी जी मेरी बात तो सुने, मैं बताता हूँ आपको। मेरी जो पेंशन आती थी उसकी मैंने कमेटी डाली और उसी से मैंने इनका उधार उतारना था। अब वो कमेटी जिसने मुझे देनी थी वो शहर छोड़ के भाग गया, नंबर भी बंद है और उसका कोई अता पता भी नहीं है। ये कहानी 100 बार सुना चुके हो सर, आप इससे ये पूछें इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने गरीब समझ के उधार दिया ताकि बाप बेटी का फर्ज अदा कर सके, मगर ये इसकी तो नीयत ही खराब हो गई। ये मेरे पैसे उतारना ही नहीं चाहता जनाब। सेठ साहब मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन का टाइम दे देते हैं इसे, हो सकता है कि ये पैसों का बंदोबस्त कर ले। अगर ना कर पाए तो दोबारा आकर ले जाएंगे इसे। सर आपको यहाँ लाने का क्या फायदा हुआ? टाइम तो ये मुझसे कई बार ले चुका है। चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं इसे टाइम दे देता हूँ। देखो भाई 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 4 दिन बाद पुलिस ले जाएगी तुम्हें, फिर मुझसे कोई शिकवा ना करना। 4 दिन का टाइम है तेरे पास, उसके बाद हमसे रहम की उम्मीद ना रखना। शुक्र है बाप को बेटी की याद तो आई, मैं तो समझी भूल ही गए जो आप मुझसे मिलने नहीं आते। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, बाप भी कभी अपनी बेटी को भूल सकता है। तुझे तो पता है कि तेरा घर कितनी दूर है और फिर साथ में मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं देती, इसलिए नहीं आता मैं। अब आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे सच सच बताएं बात क्या है? बेटी असल में बात यह है कि मैंने गरीब समझ के उधार दिया ताकि बाप बेटी का फर्ज अदा कर सके, मगर ये इसकी तो नीयत ही खराब हो गई। ये मेरे पैसे उतारना ही नहीं चाहता जनाब। सेठ साहब मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन का टाइम दे देते हैं इसे, हो सकता है कि ये पैसों का बंदोबस्त कर ले। अगर ना कर पाए तो दोबारा आकर ले जाएंगे इसे। चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं इसे टाइम दे देता हूँ। देखो भाई 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 4 दिन बाद पुलिस ले जाएगी तुम्हें, फिर मुझसे कोई शिकवा ना करना। इसीलिए मैं परेशान हूँ। तू मसूद से पूछ, अगर वो पैसों का कुछ बंदोबस्त कर दे तो मैं सुनार का कर्ज उतार दूँ। अब हम मसूद तो इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकेंगे और उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं है। आप एक काम करें, ये जेवर ले जाएं। अब तो वैसे भी सोने का रेट बढ़ गया है, कर्ज भी उतर जाएगा और कुछ जेवर भी बच जाएगा। नहीं बेटी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा करना होता तो मैं तुझे जेवर देता ही क्यों? तू रख इसे अपने पास। आपने मुझे दिया था ना, तो मैं खुद दे रही हूँ। अभी तो मुश्किल वक्त गुजारे, बात की बाद में देखी जाएगी। ले पकड़े। कोई जरूरत नहीं है मेरी इजाजत के बगैर तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? रखो जेवर वापस। और अंकल जी आपको भी शर्म नहीं आती? अपनी बेटी का जेवर बेचने के लिए आ गए आप। मसूद के बड़ों का एहतराम भी है, आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं आप? अब इतने परेशान है, बजाय उनको तसल्ली देने के आप इतने बुरे लहजे में बात कर रहे हैं उनसे। तुम भी आराम से बात करो, मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम बीवी। और अगर बेटी को इतना कुछ देने की औकात नहीं थी तो ना देते, जो वापस देने आ गए हो। अब आप हद से ज्यादा बोल रहे हैं मसूद, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। खामोश हो जाओ बेटी, सही तो कह रहा है वो। मैं बाप हूं ना, इसलिए जज्बात में आकर अपनी औकात भूल बैठा। मेरी वजह से तुम दोनों बिल्कुल न झगड़ो, खुश रहो। और बेटे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को न देना। अब्बा जी, कोई जरूरत नहीं रोकने की, और अगर तुमने भी जाना तो हमेशा के लिए जाओगी। तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। लगता है अब घर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। चलो करता हूँ जाके बात। शक्कर साहब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपका मकान जल्द से जल्द बिक जाए। जी बहुत मेहरबानी मलिक साहब आपकी, अब मुझे इजाजत दीजिए। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ताला लगा हुआ है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर